क्रिसमस के मौके पर डीपीओ मलिक तारिक महबूब की तरफ से मसीही पुलिस अफसरान के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ने मसीही पुलिस अफसरान के साथ क्रिसमस का केक काटा, तहाइफ पेश किए। डीपीओ ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी, मसीही अफसरान के लिए छुट्टियों का ऐलान किया। डीपीओ मलिक तारिक महबूब का कहना था कि क्रिसमस की खुशियों में मसीही भाइयों के साथ बराबर के शरीक है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी, मस्बत रवैयों को फरोग देने की अशद जरूरत है। तमाम शुबाए हाय जिंदगी में मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तकरीब के इनेकाद पर मसीही अफसरान ने डीपीओ का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी कलर सैदा पुलिस की मौसर तफ्तीश 4 रोज पहले डकैती मां कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन। मकतूल आबिद हुसैन की अहलिया और इसका आशना कातिल निकले। मकतूल की अहलिया निदा और आशना जाहिद ने मनसूबाबंदी से आबिद हुसैन को कत्ल किया। कत्ल की वारदात को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का रंग देने की कोशिश की। मकतूल आबिद हुसैन की 1 साल पहले मुलजिमा निदा से शादी हुई। मकतूल आबिद हुसैन हसास इदारे में मुलाजिम और छुट्टी पर घर आया था। मकतूल अहलिया को इसके वालिदैन के घर से लेकर मोटरसाइकिल पर वापस जा रहा था कि इसको कत्ल किया। मुलजिमा निदा के इब्तदाई बयान के मुताबिक इसका बैग गिरा जो उठाने के लिए रुके तो डाकू ने वारदात के दौरान आबिद हुसैन को कत्ल किया। मशकूक हालात और वाकयात के पेश नजर कलर सैदा पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने साइंटिफिक तरीका तफ्तीश की मदद से असल हकायक आश्कार कर लिए। मुलजिमा निदा से तफ्तीश की गई तो इसने अपने जुर्म का एतराफ किया। मुलजिमा के इंकशाफ के साथ साथ इसके आशना जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुलजिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से रावलपिंडी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 7 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। सदरवा पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद ताज से 4 किलो 20 ग्राम चर्स। सराबाद पुलिस ने मुलजिम अबू बकर से 1 किलो 580 ग्राम चर्स। रत्ता अमराल पुलिस ने मुलजिम अब्दुल जलील से 1 किलो 480 ग्राम चर्स बरामद की। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। टेक्सला पुलिस की अहम कार्रवाई। रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मसरूका 4 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन, रकम 15,000 रुपए। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में अमजद, शहजाद और तहजीबुल हसन शामिल। मुलजिमान से शनाख्त परेड के बाद माल मसरूका बरामद। एसपी पोटोहार की SHO टेक्सला टीम को शाबाश। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों के जानो माल पर हमला करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। मीरपुर खास से रिपोर्ट करेंगे मुबशर लुकमान। मीरपुर खास के समाजी रहनुमा और मारूफ ट्रांसपोर्टर सलामत लाखू ने शहर के सूबाई असम्बली के हल्का PS 45 में फॉर्म जमा करवा दिए। इस मौका पर मीडिया से बातचीत में सलामत लाखू ने कहा कि हमने 1993 से आवाम की खिदमत की है और हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अवामी खिदमत के जज्बे से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। माजी में मीरपुर खास शहर में कब्जा माफिया का राज था और शहर को इसके हवाले कर दिया गया था और उन्होंने शहर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज की रैली ने साबित कर दिया कि हमें अवाम से भरपूर पजीराई दी है और अवाम इलेक्शन में मुझे कामयाब करेंगे। इस मौका पर अमानत लाखू और दीगर भी मौजूद थे। मीरपुर खास से रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशर लुकमान। मीरपुर खास में महाजिर कल्चर डे मनाया गया। कल्चर डे के मौका पर स्टेशन चौक से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। रैली के शुरा हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी कर रहे थे। इस मौका पर रैली के शुरा से खिताब में नवीद मंसूरी, आजम शेख, जुनेद अब्बासी, लतीफ अब्बासी, हैदर जमान और दीगर ने कहा कि कौमें हमेशा अपनी तहजीब और सकाफत से पहचानी जाती हैं। अपनी तहजीब और सकाफत को याद रखना जिंदा कौमों की निशानी है। इसलिए आज हम महाजर सकाफत का दिन मना रहे हैं ताकि अपनी आने वाली नस्लों को अपनी शानदार तहजीब और सकाफत के मुतालिक आशनाई करवा सकें। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की नारवाल में मीडिया से गुफ्तगू। जनरल इलेक्शन 2024 में साफ शफाफ होंगे। PTI अपनी मुतवक्किल शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। एहसन इकबाल ने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। PTI कारकुनान के खिलाफ रियासती जुर्म करने पर कार्रवाई की जाएगी। 8 फरवरी को हर कीमत पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह हुक्म दे चुकी है। इंतखाबात के अमल में रुकावट डालने के लिए PTI मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है।
पी टी आई की कोशिश है कि इंतखाबात ना हो। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर घिनौना खेल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पी टी आई के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, अपने किए पर आवाम से माफी मांगे और मफरूर अदालत में पेश करे। हम तमाम पार्टियों के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पपला कागजात नामजदगी जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में मियांवाली की तहसील पपला के हल्का PP 88 में कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मियांवाली की तहसील पपला के हल्का PP 88 में अब तक 72 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए, जबकि 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। उनके कागजात नामजदगी उनके वकील निसार अब्बास जोड़ा ने जमा करवाए। स्पीकर पंजाब असेंबली समेत लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद फैरोज और नाजिया सफीर, शेर रहनुमा जमाती इस्लामी कारी शेर मोहम्मद साबिर, पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मजहर हुसैन, तहरीक लब्बई के साबिक जोड़ा मियां मसूद समेत एडवोकेट मोहम्मद अरशद कुंडरी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। अब देखना यह है कि बाकी कितने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा कर मैदान में उतरते हैं। ने सरदार मोहम्मद सब्तैन खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास सबमिट कर दिए हैं, जिन्होंने अकॉर्डिंगली उनको वसूल करके रजिस्टर कर लिया है जी। और इंशाअल्लाह आज के ये नॉमिनेशन पेपर्स की सबमिशन जो है ये सरदार साहब की कामयाबी का पहला ज़ीना है। और इंशाअल्लाह ताला सरदार साहब बतौर मेंबर असम्बली भी पंजाब असम्बली मैनी टाइम्स और स्पीकर के तौर पे अपनी बेतहाशा सर्विसेज आवाम को दे चुके हैं। और पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम, उनके अपने हलके की आवाम इस बात को तस्लीम करती है कि सरदार साहब ने हर दौर में अपने इलाके के लिए अनमोल खिदमात सर अंजाम दी। और इंशाअल्लाह ताला कमिंग डेज़ में आवाम ने उनकी उन्हीं खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उन पर भरपूर एतमाद का इजहार करना है इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी और सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर असलम खान के छोटे भाई मोहम्मद बूटा को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई। IG पंजाब पुलिस उस्मान अनवर ने मोहम्मद बूटा को प्रमोशन बैज लगाए। सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन, मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आसिफ सईद, सिविल सोसाइटी जिला कसूर के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद असलम, म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के साबिक चेयरमैन इमरान शाहिद भट्ट, नदीम रजा खान एडवोकेट और जहीर असलम खान ने मोहम्मद बूटा को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश। टोबा टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की खुसूसी हिदायत पर क्रिसमस के सिलसिला में सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के इबादती और दुआया प्रोग्राम्स के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। टोबा टैक्सिंग जिला भर में कुल 72 मसीही इबादत गाहों, जिनमें से कैटेगरी A की 5, कैटेगरी B के 8 और कैटेगरी C के 59 मुकामात चर्च इबादत गाहें हैं। क्रिसमस के मौके पर 800 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ 126 वॉलंटियर भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चर्चिस की तरफ आने वाले तमाम रास्तों और गलियों पर नाकाबंदी पॉइंट्स मुकर्रर करके ड्यूटी लगाई गई है। हर आने वाले हर शख्स और गाड़ियों को मुकम्मल चेकिंग के बाद गुजरने दिया जाएगा। इसके अलावा चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर और अहम मुकामात पर वॉक थ्रू गेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोग्राम्स की निगरानी के लिए अहम इबादत गाहों पर CCTV कैमरा जात नस्ब किए गए हैं। चर्च और मसीही इबादत गाहों पर मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए गए। क्रिसमस के सिलसिला में जिला भर के अहम पार्क्स में भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पार्क्स में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। क्रिसमस प्रोग्राम्स और पार्कों के तराफ में पुलिस मोबाइल्स, एलिट कमांडोज के दस्ते, डॉल्फिन पुलिस गश्त को ना रहेंगे। खबर शामिल करते हैं चनियोट से फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक राना शहजाद ने BRN न्यूज की टीम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुस्लिम लीग नून चनियोट का एक गढ़ बन चुका है। शेख कैसर अहमद की अहले खाना की जानिब से सपोर्ट करें, इंशाल्लाह MNA बनेंगे। मजीद कहा बहुत जल्दी सीवरेज सोलिंग और गलियों को तैयार करवाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि राना शहजाद का मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का भी इफ्तिताह करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं साहब मौजूद राना शहजाद साहब और मुदस्सिर भाई जो कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के अहदेदारान है, एक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट चनियोट और जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, राना शहजाद साहब से पहले ये सवाल है, राना साहब ये बताएं कि आप आज किसके कागज़ जमा करवाने जा रहे हैं?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم اپنے جناب لیڈر جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے ہمارا ادھر قیصر احمد شیخ صاحب اس کے نامزدگی کاغذ ہم نے جمع کروانے ہیں. ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو میرا جتنا بھی کراؤڈ ہے جتنی میری عوام ہے ان کے ساتھ ہے شامل کری ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ نون لیگ ونر ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اکثریت ہے یا پی ٹی آئی اوپر آئے گی؟ جی انشاءاللہ جو اکثریت ہے وہ نون لیگ کی ہے وہ سبھی کو بھی نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا پوری پاور کے ساتھ ہم آئیں گے. انشاءاللہ جو ہے جیت ہماری ہوگی اور مسلم لیگ نون کی ہوگی اور ہم جو اپنے کینڈیڈیٹ قیصر احمد شیخ صاحب اس کو انشاءاللہ بھاری اکثریت سے یہاں سے فتح دلوائیں گے اپنے ضلع چنو. اور مدثر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے؟ نون لیگ ایک اچھی جماعت ہے. آپ سب جانتے ہیں جب بھی نون لیگ آئی ہے پاکستان کی ترقی ہوئی ہے. ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں غریب عوام جو کھانے پینے سے بھی تنگ ہے جب بھی شہر آیا ہے اس نے غریب عوام کو ریلیف دیا. ہم ریلیف چاہتے ہیں. عوام ہمارے ساتھ ہے. رانا صاحب کی ہم پوری حمایت اور سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ رانا صاحب نے کہنا ہے ہمارے اہل علاقہ نے وہاں پر ہی ووٹ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام اور حلقے کے لوگ رانا صاحب کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کینڈیڈیٹ کو اچھی اکثریت سے جتوا کر ان کو مبارکباد پیش کریں گے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ کب تک کاغذ جمع کرانے اور کتنے کارکن آپ کے ساتھ ہیں یوتھ ونگ کے آل ٹو؟ جی یوتھ ونگ کے جو میرے ساتھ ہمارے کارکن ہیں تقریباً 150 تقریباً بنتا ہے ہمارا اہل علاقے میں جو جتنے بھی ہمارے یونٹ ہیں اور تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہے ہمارا اور ہم ریڈی ہیں. انشاءاللہ گاڑی بھی تیار ہے ہماری اور ہماری جو ہے نا اپنا کابینہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے. ہم تقریباً چند منٹوں میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اور کیا کہنا چاہتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے آپ؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گا نون لیگ جو ہے کہ جیسے مدثر بھائی نے کہا کہ بہت اچھی جماعت ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور اصل میں بات یہ ہے سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے کاروباری نظریہ رکھتے ہیں اور جو کاروبار ہوگا تو غریب آدمی کا گھر کا سرکٹ چلے گا. اس کی وجہ سے ہی ہم ان کے ساتھ ہیں. نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے میاں صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ قیصر احمد شیخ صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ جو ہے ایم این اے ہمارے علاقے کا وہ ہوگا قیصر احمد شیخ صاحب. جی بہت شکریہ. تھینک یو. حاصل پور شہر گردنواہ میں شدید دھند کا راج برقرار. دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو کر رہ گئی. شہریوں کو ڈرائیونگ کے دوران مشکلات کا سامنا رپورٹ کر رہے ہیں. حاصل پور سے محمد اکرام. دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی برے طریقے سے متاثر ہو چکی. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. کاروباری حضرات کو پریشانی کا سامنا. دھند کے باعث ٹریفک پولیس کی جانب سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ڈرائیور حضرات سفر کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. محمد اکرام نمائندہ BRN نیوز تحصیل حاصل پور. گڑ سردیوں کی سوغات سمجھا جاتا ہے. کسان شوگر ملز پر اچھے ریٹس نہ ملنے پر گنے سے گڑ تیار کرتے ہیں جو مقامی مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے. گنا کن مراحل سے گزر کر گڑ کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھتے ہیں حافظ آباد سے شاہد کھرل کی اس رپورٹ میں. حافظ آباد کے دیہی علاقوں میں اب بھی دیسی اور روایتی طریقے سے گڑ بنانے کا رواج عام ہے. گنے کو زمین سے اکھاڑ کر صاف کر کے خاص قسم کے بیلنے سے گزارتے ہیں جس سے گنے کا رس نکلتا ہے. گنے کے رس کو ایک بڑے لوہے کے کڑاہے میں ڈال کر آگ کی بھٹی پہ چڑھا دیتے ہیں. رس گاڑھا ہو جانے پر اسے لکڑی کے چکٹے میں ڈال کر 15 سے 20 منٹ تک لکڑی کی چپٹیوں سے ادھر ادھر ہلانے کے بعد ٹھنڈا ہو جانے پر اس کی ٹکڑیاں بنا لی جاتی ہیں. اس وقت مارکیٹ میں گڑ 250 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہا ہے جس سے کسان کو اس کی مناسب قیمت مل جاتی ہے. دیہاتوں میں تیار ہونے والا کیمیکل سے پاک گڑ چینی کے مقابلے میں انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے. میٹھا ہر عمر کے انسان کی غذا کا اہم جز سمجھا جاتا ہے اور میٹھے میں گڑ کا استعمال انسان کی یادداشت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد کھرل BRN نیوز حافظ آباد. دولت پور سے رپورٹ کریں گے عابد حسین. عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تحصیل دولت پور 8 قاضی احمد کے حلقہ PS 39 میں مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی جانب سے نامزدگی فارم جمع کروانے کا سلسلہ جاری. عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے حلقہ PS 39 سے 14 امیدواروں نے اپنی نامزدگی فارم جمع کروا دیے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما سابق MPA ڈاکٹر بہادر خان، سردار خان محمد علی جان، مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما مختار ناز،
JUI के रहनुमा मौलाना बशीर अहमद, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सूबाई रहनुमा चौधरी आरिफ नियाज, जमात इस्लामी काजी अहमद के रहनुमा मोहम्मद जमान, मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा सैयद अनवर अली शाह, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार मोहम्मद इस्माइल, साबिक MPA सैयद फसी अहमद समेत 14 उम्मीदवारों के अपने नामजदगी के फॉर्म जमा करवा दिए, जबकि मजीद 3 उम्मीदवारों ने 6 नामजदगी फॉर्म हासिल कर लिए। नामजदगी फॉर्म हासिल करने वालों में सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी सदस्य सैयद ज़ैनुल आबिदीन उर्फ ज़ैन शाहिद भी मौजूद हैं। दौलतपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद हुसैन भट्टी। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हल्का PS 39 से सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से आखिरी रोज मजीद 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवा दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हल्का PS 39 से आखिरी रोज मजीद 5 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवा दिए, जिनमें PTI के सूबाई रहनुमा डॉक्टर अब्दुल वहीद, JUI फे के उम्मीदवार खुर्शीद, आज़ाद उम्मीदवार फाजिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार खान मोहम्मद शामिल। अब तक सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 25 उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवाए हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के डॉक्टर बहादुर खान, सरदार मोहम्मद इस्माइल, सैयद फसी अहमद शाह, रईस जाम इफ्तिखार, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में मुख्तियार नाज, सैयद इजाज अली, मुस्लिम लीग फे के सैयद अनवर अली, MQM पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और मारिया बलोच, JUI फे के मौलाना बशीर अहमद चांडी और मसमात खुर्शीद, सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आरिफ नियाज, आज़ाद उम्मीदवार रईस अली बख्श, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार खान मोहम्मद, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद जमान, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मोहम्मद कासिम शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर फॉर्म सिंध की सदर डॉक्टर अब्दुल वहीद ने अपने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवाने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैंने कराची के हल्का PS 139 से अपने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवाए हैं। सब जानते हैं किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और किसको नहीं। सिंध में निगरान हुकूमत इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है, जिनके लिए कहा गया है कि जबकि हमें हिरासा किया जा रहा है और हमारे खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। हालात कैसे भी हों, इलेक्शन में भरपूर नमूने से हिस्सा लेंगे। इस बार बड़े बड़े बुत गिरेंगे। 8 फरवरी को अवाम फैसला करेगी कि वोट किसको देना है। इंशाल्लाह PTI पहले से भी ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल करेगी और इमरान खान ही पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म होंगे। सरगोदा के हल्का PP 80 से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार शहजाद अहमद खान मेकन ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौके पर इनके हमरा इलाके के बुजुर्ग भाई दोस्तों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ऑन शराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा के हल्का PP 80 के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार शहजाद अहमद खान मेकन अपने साथियों के हमरा रैली की शक्ल में रिटर्निंग अफीसर के ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौका पर सरदार शहजाद अहमद खान मेकन का कहना था कि अवामी खिदमत मेरा मंशूर है। इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करके हल्का PP 80 की आवाम के लिए ट्रॉमा सेंटर, यूनिवर्सिटी कैंपस और हल्का की तमीर और तरक्की मेरी अवालीन तरजीहात में शामिल हैं। और मुझे अपने हल्के से बड़ी पूरी उम्मीद है। हल्के के लोगों की मोहब्बत मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। हल्के की पज़िराई जो मुझे मिल रही है, मोहब्बत जो मिल रही है, इससे मेरा मान भी बढ़ रहा है, मेरा हौसला भी बढ़ रहा है और इंशाल्लाह ताला मैं इनको कभी मायूस नहीं करूंगा। और इन मुझे मसाइल का भी शाहपुर की पता है। इसकी सड़कें हो गई, इसकी सीवरेज का निज़ाम हो गया, इसकी सुई गैस का मसला है, इसके ट्रॉमा सेंटर नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस का बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तहसील हमारी सरगोदा से सबसे ज़्यादा पसमानदा है और इंशाल्लाह ताला हम इस काम को बरूए कार लाते हुए अपनी पूरी तरह जान फानिशानी के साथ पूरा काम करेंगे। सरदार शहजाद अहमद खान मेकन का मजीद कहना था कि मुझे यकीन है कि हल्का की आवाम मेरा बेदाग माजी देखते हुए वोट की ताकत से मुझे कामयाब करवाएंगे और मैं भी उनसे वादा करता हूं हर कदम अपने हल्के की आवाम के साथ खड़ा हूंगा। इस मौका पर हल्का की आवाम ने सरदार शहजाद अहमद खान मेकन की कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई।
सरगोदा गवर्नमेंट इकबाल हाई स्कूल के बाहर कब्जा माफिया का राज। तालीमी इदारे के बाहर कबाड़ और कूड़ा, जगह जगह गंदगी के ढेर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। सैयद ऑन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के वस्त में वाक़ इकबाल हाई स्कूल के बाहर कब्जा माफिया कबाड़ियों का राज चल रहा है। स्कूल की दीवार के साथ जगह जगह गंदगी के ढेर जो बच्चों की सेहत पर मुज़र असरात मुरतब कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने में मुश्किलात। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी के अहकामात के बावजूद चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तारिक परोया ने एक्शन नहीं लिया। शहरियों की कमिश्नर सरगोदा के स्कूल के आगे से गंदगी साफ करवाने की अपील। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने मसीही भाइयों के हमरा क्रिसमस का केक काटा। इस मौके पर आरपीओ मसीही बरादरी को गिफ्ट और नकद इनाम से नवाजा। यूनुस मसीह, चांद समोइल, आमिर मसीह और शहजाद शाहिद ने आरपीओ के हमरा केक काटा। मसीही कम्युनिटी ने तमाम शोबाए हाय जिंदगी में अपना भरपूर किरदार अदा किया। क्रिसमस का त्यौहार खुशियां बांटने और भाईचारे को फरोग देने का पैगाम है। उमरकोट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए नामजदगी फॉर्म वसूल और जमा करवाने की तारीख में 2 रोज़ तौसी के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवा दिए। मज़ीद तफसीलात फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। उमरकोट में मुस्लिम लीग नून के मरकजी किसान विंग की जनरल सेक्रेटरी मीर अमानुल्लाह तालपुर ने रैली की सूरत में DRO ऑफिस पहुंचकर NA 213 पर और PS 51 कुनरी पर नामजदगी फॉर्म जमा करवाए, जबकि PS 50 पर मुस्लिम लीग नून के सैयद सफ्तर अली शाह ने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 213 पर टोटल 71 फॉर्म वसूल किए गए, जबकि 14 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए। सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 49 और 47 फॉर्म वसूल किए गए, जबकि 17 फॉर्म जमा करवाए गए। PS 50 पर 60 फॉर्म वसूल किए गए, 22 फॉर्म जमा करवाए गए। PS 51 पर 95 फॉर्म वसूल किए गए और 13 नामजदगी फॉर्म जमा करवाए गए। इस तरह एक कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर टोटल 273 फॉर्म वसूल किए गए, जबकि 66 फॉर्म जमा करवाए गए। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक के मरकजी रहनुमाओं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर और साबिक सूबाई वजीर सईद गनी और सूबाई सिंध के जनरल सेक्रेटरी और सैनेटर वकार मेहदी के हमरा पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया गया कि सिंध में होने वाले जनरल इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक पूरे सिंध में हिमायत का ऐलान करती है। एलामिया में गैर मशरूत तौर पर तय पाया कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाबी के बाद हर फोरम पर पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक के साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक के कायम मुकाम मरकजी चेयरमैन इरशाद शाहिद और मरकजी सीनियर नायब सदर MA रुस्तम कादरी और मरकजी सदर एहसान मियों ने कहा कि रियासत मेवात में बसने वाले 32 कौमें हमारे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक के मरकजी अहदेदारान के साथ सूबा सिंध और कराची डिवीज़न के अहदेदारान, जिनमें कायम मुकाम मरकजी चेयरमैन मोहम्मद इरशाद शाहिद, एडवोकेट हाई कोर्ट पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक एहसान मियों राजपूत, एडवोकेट हाई कोर्ट मरकजी सदर पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक MA रुस्तम कादरी मियों, मरकजी सीनियर नायब सदर अकबर शाह मेवाती सदर सूबाई सिंध, नसीर मियों राजपूत नायब सदर सुप्रीम काउंसिल, शाकिर रशीद एडवोकेट एडिशनल सेक्रेटरी, रब नवाज खान नायब सदर कराची डिवीज़न, राना अफजाल एडिशनल सेक्रेटरी कराची, हयात मियों मरकजी इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान, अरशद मियों मरकजी राब्ता सेक्रेटरी, चौधरी ज़याउल्लाह मियों सदर मेहरान टाउन, अब्दुल्ला शाह मियों मरकजी सदर यूथ पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक यूथ, रमज़ान मियों सरदार तंजीम इत्तेहाद मेवात मंजूर कॉलोनी मौजूद थे। कुनरी से फिदा हुसैन हैदरी रिपोर्ट करेंगे। सालगिरह की तकरीब कुनरी BRN न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन हैदरी के पोते और प्रेस क्लब कुनरी के रुकन सिटी रिपोर्टर B.N न्यूज़ कुनरी उल्फत हुसैन के फर्जंद इजहार हुसैन की 5वीं सालगिरह का केक उनकी रिहाइश का हैदरी हाउस पर काटा गया। इस मौका पर अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की और तहाइफ के साथ मुबारकबाद भी पेश की, जबकि मेज़बान की जानिब से शिरकत करने वाले अजीज़ों का शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबाक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MP हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हाजी रियाज शाकिर झानिब की बेटे की जनाजे में शिरकत करते हुए
तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदराबाद साहब कुरैशी की कुलखानी में शिरकत करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख डॉक्टर बिलाल सिंह के क्लिनिक पर मुलाकात और मरीजों का मुआयना करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा अमीर PP 271 मलिक फारूक हैदराबाद और मुफ्ती अल्लाह बचाया कादरी दीगर तहरीक लबैक पाकिस्तान के दीगर ओहदेदारों की मोहम्मद हनीफ मलाना की नानी के कुलखानी में शिरकत। तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा डॉक्टर जमशेद कुरैशी गुलाम अकबर शाह की नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा डॉक्टर जमशेद कुरैशी शहजाद मोहाना की बहन की फातिखानी करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा डॉक्टर जमशेद कुरैशी और दोस्तों से मुलाकात करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार PK हल्का 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा सईद जफर खिची साहब जफर कुरैशी साहब को उम्र की मुबारकबाद पेश करते हुए रोहियाना वाली तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा सईद जफर खिची साहब के शागिर्द सैफुल्लाह के हाथ चेस्ट पीस खाते हुए रोहियाना वाली मुश्ताक अहमद आसी जोन न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। मंडी बहाउद्दीन DSP सदर आमिर अब्बास ने SP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में मसीही बरादरी की खुशियों में हिस्सा लिया। नौजवान लाजवाल मोहब्बत से जज्बाती हो गया। मजीद जान लेते हैं मिर्जा बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। एडिट तो असल चीज़ होती है। क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क तमाम मसीही बरादरी को पंजाब पुलिस की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसमें हमारे मंडी बहाउद्दीन पुलिस में जितने भी पुलिस मुलाजमीन अफसरान मंडी बहाउद्दीन पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हम उन तमाम के मशकूर हैं। ये हमारा गुलशन उन्हीं की वजह से आबाद है। ये बदकिस्मती है हमारी कि जो कमज़ोर तबकात हैं पाकिस्तान में, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, बूढ़े, बच्चे, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी वो ज़्यादा क्राइम की तरफ उनका झुकाव होता है, यानी उनके खिलाफ क्राइम ज़्यादा हो सकता है। तो लिहाजा इसको देखते हुए IG साहब पंजाब ने बाकायदा तौर पर एक खिदमत मरकज़ इसके लिए कायम किया है, जिसमें कमज़ोर तबकात, इंग्लिश में से कहते हैं वल्नरेबल जो सेगमेंट हैं, उनके दिफा के लिए अलग से ट्रेंड अमला तैनात किया गया है। उन कमज़ोर तबकात में भी से आगे जो माइनॉरिटी, मजहबी माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर जो हमारे मसीह भाई हैं, उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया जिसे मिसाक का नाम दिया गया है। ये सूरतुन नबी के मिसाक के मदीना से डराइव किया गया है। इसमें वक्तन फ़वक्तन तमाम मुस्लिम कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटीज़ को हम इन्वॉल्व करके अमन की फ़िज़ा के लिए सेमिनार्स और मीटिंग कराते रहते हैं। आज इस तकरीब का मकसद भी यही है कि ये अमन की फ़िज़ा कायम रहे और अल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान, मुमलकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मज़ीद खुशहाली, मज़ीद तरक्की से नवाजे। हम दोबारा इनके बहुत मशकूर हैं। मैं आज आपको उस ख़ास शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो दो हवाले से हमारे लिए बड़ी ही मुकद्दम और काबिल ताज़ीम है। ये है सरफराज साहब। ये मेरा पुलिस लाइन के अंदर मेरी रिहाइश है। ये वहाँ डेली तशरीफ़ लाते हैं। एक तो ये इसलिए हमारे लिए काबिल कदर है कि ये पाकिस्तान की माइनॉरिटी मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा, ये स्पेशल पर्सन है, इनको चलने में दुश्वारी है, इनकी लेग्स का मसला है, लेकिन उसके बावजूद यकीन करें ये ना कभी काम से लेट होते हैं, ना कभी इनकी काम में दिलचस्पी कम हुई है। इन दो, मैं कहता हूँ कि बर्तरियों के बावजूद, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये अपने प्रोफेशन में इंतहाई मुखलस और इंतहाई मेहनती हैं। ये मैं आपको इनके से उठ कर भी मिलाता हूँ। हाथ मिलाइए, देखिए इनको चलने में भी मसला है, यानी ये हमारे लिए वल्नरेबल तबकात में, डिसेबिलिटी में भी आते हैं और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में आते हैं, लेकिन इतनी बहादुरी से ये काम कर रहे हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं कि हमारे लिए ये
वाजिब ताज़ीम और काबिल तारीफ़ है। ये जो कहना चाहेंगे, जो इनके दिल की आवाज़ है, पंजाबी में, उर्दू में, वो आपने बग़ैर एडिटेड किए यहाँ पे लोगों को सुनवानी है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। सरफराज हमीद मेरा नाम है। एज़ ए स्वीपर मैं वहाँ पे वर्क काम सर अंजाम दे रहा हूँ और मैं सर की सरपरस्ती में जो काम किया, जो उन्होंने मेरे लिए वर्ड्स बोले, मैं इस काबिल भी नहीं था, लेकिन इनकी मोहब्बत ने आज मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं इस काबिल हूँ। इन्होंने मुझे हैप्पी विश किया क्रिसमस के हवाले से और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैं IG पंजाब के लिए, RPO साहब के लिए, DPO मंडी बोलदीन, तमाम डिप्टीज के लिए शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे इसके लिए यहाँ पे बुलाया और अपनी मोहब्बत को मेरे साथ पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।